नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का फैकल्टी। दोस्तों, यूजीसी जून 2025 के एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आ चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म. But now the major tension among most of the students is how to score, how to get that score up to the level of cutoff. Okay, तो वो जो कट ऑफ के लेवल तक है, जिस बिकॉज सबको पता है कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ जो है पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बार भी बहुत हाई कट ऑफ गया था और स्पेशली तकरीबन 240 का टारगेट सेव स्कोर जो है रहेगा। कहीं ना कहीं टारगेट स्कोर आपको लेके चलना पड़ेगा फॉर द जनरल कैटेगरी एंड अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कट ऑफ है। कहीं ना कहीं रातों की नींद थोड़ी सी परेशानी में है कि आखिर इतना हाई कट ऑफ हम अचीव कैसे करेंगे। लाइक ऑलमोस्ट 300 मार्क्स में से 240 प्लस मार्क्स आपको चाहिए और ऐसे अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें 150 में से कम 120 क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता है। इट्स गेटिंग लिटिल टफ। ओके, और कल से काफी टफ है हो रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं बताऊंगा कि भाई हम 240 का टारगेट सेव स्कोर लेके क्यों चल रहे हैं या फिर सेव स्कोर लेके क्यों चल रहे हैं टारगेट स्कोर, और साथ साथ कैसे इसको अचीव करना है। बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जामिनेशन हुआ और 240 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, तो उनसे ही हम समझेंगे कि आखिर कैसे ये स्कोर अचीव किया जा सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिएगा जिससे आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जरा बात कर लेते हैं कि पिछली बार ये कट ऑफ कैसे गए थे। अगर हम देखें तो जो कट ऑफ आया था अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन है जनवरी 2025, तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस के स्कोर गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, मतलब 117 क्वेश्चन, 150 में से 117 क्वेश्चन, 234 जेआरएफ कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। ओबीसी 113 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 113 क्वेश्चन, ठीक है, एससी 106 क्वेश्चन, मतलब 212। इस प्रकार से इस अमाउंट में क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट्स का जो है जेआरएफ हुआ था पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंगली या पीएचडी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ऐसे ही अदर बेसिकली आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के भी अलग अलग एज पर द क्राइटेरिया स्कोर है। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि क्या हम टारगेट लेके चले। ठीक है, तो अगर टारगेट सेव स्कोर की बात की जाए फॉर द जून 2025, ओके, तो जनवरी का तो ये आपने देख लिया ये टारगेट था, बट सेम तो नहीं रख सकते, बढ़ता है। पिछली बार भी जैसे इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें 224 मार्क्स के आसपास पे जेआरएफ हुआ था, उससे 10 मार्क्स बढ़ गए, मतलब 5 क्वेश्चन ऊपर। ठीक है, अब इस बार नहीं, हाँ 227 के आसपास समथिंग कुछ था। ठीक है, हाँ 227 था, सॉरी। ठीक है, 227 के आसपास पे जीआरएफ हुआ था, इस बार 234 पे जीआरएफ हुआ है। अब आगे का भी कट ऑफ बढ़ेगा तो हम एटलीस्ट थोड़ा ऊपर लेके चल रहे हैं, तो 80%। ओके, 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। ओके, 150 में से 120 क्वेश्चन मतलब 240 मार्क्स, 76% मतलब 115 क्वेश्चन, 230 मार्क्स, 230 मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 220 मार्क्स, 216 मार्क्स। अकॉर्डिंगली मैंने सबके लिए जेआरएफ की कट ऑफ जो है एक सेफ टारगेट आपको बता दिया है कि ये एटलीस्ट इतना तो सोच के चलिए, इससे कम नहीं, इससे कम में नहीं होने वाला। बिकॉज द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम लेवल, एग्जाम सेम लेवल रहेगा, बच्चे भी उतनी मेहनत करके आएंगे तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस स्कोर के लिए आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इस स्कोर को अचीव कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने किया है उनसे समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम YouTube पे चलते हैं तो YouTube पे आपको एक स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, अवनिंदर अंतल, जिन्होंने 81.3%, मतलब 240 से ऊपर ही हो गया। ठीक है, 240 से ज्यादा मार्क्स अचीव किए हैं पिछली बार, जेआरएफ किया है। 2 महीने पहले की ये वीडियो है, आप लोगों ने वीडियो देखी भी होगी, नहीं भी देखी तो देख लीजिएगा। ऐसे ही यहां पे आपके कौन है, मनु है, जिन्होंने 99.83%, इट मींस कि वही आपका 80% से ऊपर। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपका 80% से ऊपर या फिर 240 प्लस मार्क्स अचीव किए हैं। तो जरा इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। सबसे पहले जरा मनु से देखेंगे पर्सपेक्टिव। मैंने इंटरव्यूज का स्पेसिफिक पार्ट, वैसे तो आप पूरा इंटरव्यू जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग क्लासेस। ओके, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में अपनी क्लासेस उन्होंने कवर की है, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स देखा है, स्टडी नोट्स पढ़े हैं, अलग क्लास प्रैक्टिस की है, फाउंडेशन कोर्स क्लासेस लिए। चलिए देखते हैं जरा। ठीक है, सबसे पहले जरा मनु से समझेंगे मनु क्या बता रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हो जाए आपके, या फिर प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए, या फिर आपका रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो वहां पे मेरे हिसाब से, बिकॉज रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चन बनते जा रहे हैं आजकल, तो आपका क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी था और उसको फिर मॉक टेस्ट वगैरह से कैसे कैसे आपने रिलेट किया। सर मैंने बुक्स तो बहुत सारी खरीदी थी, जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैंने फिर जब आपके पेड बैचेस ले लिए तो फिर मैंने उन्हीं पे पूरा मैं उन्हीं की तरफ डिपेंडेंट हो गई कि मुझे यही पढ़ने हैं। उनके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी मैंने उनका प्रिंट आउट्स निकलवाया, रोज सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता, जैसे दवा खाई जाती है उसी तरह मैंने उनको याद करना स्टार्ट किया। गुड के पी लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने रिवीजन किया, साथ में प्रैक्टिस भी।
अगर मैं आज इंटरनेशनल रिलेशन कर रही हूँ तो मैं उसका प्रैक्टिस भी आज ही करूंगी। परफेक्ट। उसको मैंने किया, फिर शाम को मैं देखती थी कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, उसको मैंने अलग से नोट किया। मैंने आपके नोट्स से नोट्स नहीं बनाए, मैंने अपने क्वेश्चंस के क्वेश्चन जो गलत हुए उनके नोट्स बनाए और उन्हीं को रिवाइज किया। सीधी बात है, जो वीक पार्ट आ रहा है उस पे हम वर्क करेंगे तभी, मतलब ये होता है एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट्स की कि नोट्स बनाने के मामले में। ठीक है, सो मनु से ने जो बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब सुबह दोपहर शाम लगातार, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तो आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और जो वीक गलतियां हो रही है उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। चलिए अभी आगे और समझेंगे थोड़ा सा, बट पहले अभिनंदन से बात करते हैं थोड़ा सा कि अभिनंदन ने क्या बताया था। उन्होंने भी बहुत 2-3 बार, मतलब 2024 में 2 बार अटेम्प्ट दिए, बट फाइनली जाके 2025 के अटेम्प्ट में उनका जेआरएफ हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही जेआरएफ मिल गया, लगातार मेहनत की है, कंसिस्टेंसी से की है। चलो देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। थोड़ा सा वॉइस कम रहेगी बट थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। Political science, but anything that is around 80 is a good score because the examiner will try to trouble you with certain questions. So जैसे I think Lenin's death year was asked, which I don't know how it's directly related to our syllabus, but it's okay. There will be questions like that, and one shouldn't be worried about those because those are like, leave them. And sir, in paper 1 too, I kept a margin that 40 to 45 is scoreable, and the last 5 questions would be like, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। And sir, one more thing, sir, टारगेट अपना सही से सेट करना चाहिए because हम मिस्टेक करते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूसली बट एक टारगेट नहीं सेट करते। हम वो सोचते हैं कि इतना टारगेट है वही चलेगा, बट द कट ऑफ इंक्रीजेज in every exam. So last time I think it was around 230 to 234, I don't remember it correctly, but this time it's 2 marks more. So अपना target ऐसा set करो, you feel that yeah. सो वैसे थोड़ी सी आवाज़ कम जरूर आ रही है, बट हाँ इसको आप इंटरव्यू में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में रहेगा। बट अभिनंदन ने एक भी बात बहुत क्लियरली बताई कि देयर विल बी सम क्वेश्चन जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो हमेशा प्रयास करते हैं ऐसे सवाल पूछने का, बट अपने को हम ना टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि ठीक है जैसा होगा पेपर वैसा देख लेंगे, यू हैव टू इन एडवांस यू नीड टू लुक आफ्टर द स्कोर मैनेजमेंट। ओके चलिए, तो ये अभी कुछ इंटरव्यूज है, ऐसे बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यूज डले हुए हैं जो कि आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, जो एक मन में वो है ना बेचैनी होती है कि यार इतना सारा स्कोर कैसे अचीव किया जाएगा, तो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। चलिए, तो अब जरा थोड़ा सा कुछ पॉइंटर्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो कट ऑफ तो मैंने बता दिया कि ये आपको लेके चलना और ये 240 कैसे टारगेट करना है, उसके कुछ पॉइंटर्स जो कि अगेन बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग, जो गाइडेंस मैंने उनको दिया उन सब चीजें जो निकल के आते हैं, तो वो मैं आपको फटाफट बताता हूं। सबसे पहले तो जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स आपका है, जो कि एक एक्सटेंसिव वे में, बिल्कुल एक कंड्यूसिव वे में आपको रिवीजन करने में, स्ट्रेटेजिक वे में हेल्प बहुत ज्यादा करता है, बिकॉज एक एक टॉपिक को गिन गिन के, चुन चुन के, उसके हाई क्वालिटी क्वेश्चन, हॉट टॉपिक, सब कुछ वहां पे एक जगह आपको मिल जाता है। तो जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स बहुत यूजफुल है, इन लोगों के लिए भी रहा है, आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। तो बिना किसी संकोच के, बिना कुछ सोचे आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं और उसमें आपको फाउंडेशन क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगी और साथ साथ पेपर 1 पेपर 2 का जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के वक्त में ना तैयारी में कुछ कमी ना रह जाए, बिकॉज स्कोर कट ऑफ जाने में कोई कमी नहीं रहेगी तो आपकी तैयारी में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके नाउ अब जरा कुछ पॉइंटर्स पे बात करते हैं कि हाई कट ऑफ को कैसे चेंज करना है। पहली बात, सो सिर्फ सिलेबस को कवर करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द जेआरएफ हाई कट ऑफ, आपका टारगेट सिलेबस कवर करना नहीं है, आपका टारगेट है कि सिलेबस में से पहले ये आइडेंटिफाई करना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इट मींस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली एनालाइज करना, सो दैट यू कैन पिक अप द थिंग्स व्हिच नीड टू बी पिक्ड अप। ओके, आपका एक कलेक्शन बॉक्स होना चाहिए कि हाँ यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू हैव कवर्ड ऑल दोस थिंग्स। ओके, उनको आपने अच्छे से कवर किया। सेकंड थिंग आपका आता है यूनिट वाइज रिवीजन नोट्स। ओके, विल बी यूजलेस। ओके फाइन, तो यहां पे यूनिट वाइज नोट्स फॉर द रिवीजन कोई मतलब नहीं है, टारगेट अप्रोच फॉर द रिवीजन। ओके, जैसे कि अभी मैंने मनु ने बताया कि जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो जो गलतियां हो रही हैं, फिर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस में, जो गलतियां कर रहे हैं वो नोट्स में लिख रहे हैं, क्योंकि जो आता है आपको उसी को सजा सजा के लिखकर क्या फायदा मिलेगा, वो तो आपका बल्कअप बन जाएगा। बट जो नहीं आता उसको आप नोट्स में लिख रहे हैं कि हाँ जो क्वेश्चन नहीं बना, जो मिस्टेक हुई, सो यू आर राइटिंग दोस थिंग्स डाउन, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर टाइम, एंड वो रिवीजन में हेल्प करेगा बाद में। ठीक है, इसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मैंने मैक्सिमम जगह वीकनेस देखी है कि स्कोर मैनेजमेंट बेस्ड रिवीजन, मतलब आप रिवीजन जब करें सो यू सी चेक कि फ्रॉम विच पर्टिकुलर यूनिट यू आर स्कोरिंग बेटर एंड फ्रॉम विच पर्टिकुलर यूनिट यू आर नॉट एबल टू स्कोर बेटर।
then look for the ways how you can increase your score, let's say increase 2 or 3 question from this particular topic. Okay, so पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको एक एक जगह देखना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट जब मैं लगा रहा हूं लगा रही हूं तो मेरे कौन से यूनिट में कम क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से में ज्यादा। अब जिसमें से कम बन रहे हैं उसमें से 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन कैसे बढ़ा सकते हैं। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एक यूनिट पूरी की पूरी हो जाए आपसे। ओके, देयर विल बी सम लूज एंड्स, बट उन लूज एंड्स को भी कैसे मैनेज करना है कि अच्छा हाँ यहां से 2-3, जैसे मान लीजिए पेपर उनमें मैथ्स डीआई प्रॉब्लम कर रहा है तो बाकी सब जगह से कैसे कंफर्म करें कि वहां से मेरे एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आ जाए। और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी अलग अलग टॉपिक से कहां से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई यूनिट आपकी वीक है तो उसके कुछ क्वेश्चन बन जाए पर बाकी के दूसरे के ज्यादा बन जाए। सो वो स्कोर मैनेजमेंट आपको पहले से कैलकुलेशन अपने दिमाग में अभी से बना के रखना पड़ेगा। वो स्टडी जैसे कि अभी नहीं बताया कि यू हैव टू सेट ए टारगेट, वो कंफ्यूजन नहीं कि हाँ ठीक है देख लेते हैं, ऐसा नहीं, प्रॉपर अभी से टारगेट लेके चलना पड़ेगा। नाउ इसके अलावा चेज योर मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग अप्रोच ऑल्सो। ओके, सो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की अप्रोच भी चेंज करनी है, जहां पे अक्सर अधिकतर लोग सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के स्कोर देख के उसको रख देते हैं, वो नहीं करना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको प्रॉपर्ली इवेल्युएट, वर्क ऑन दोस पार्ट एंड देन री अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, अनदर मॉक टेस्ट। ओके, तो एक मॉक टेस्ट लगाइए, वीक एरियाज को एनालाइज कीजिए, 2-3 दिन उसको पढ़िए, फिर दूसरा मॉक टेस्ट लगाइए, तो तब जाके आपका स्कोर एनहांसमेंट दिखेगा। नहीं तो क्या मॉक टेस्ट की अच्छा नहीं आया चलो दूसरा करेंगे, फिर उसमें तो ये राम भरोसे नहीं बैठने के चलो इस मॉक टेस्ट में नहीं अगले में मार्क्स आएंगे, ऐसे अपने आप नहीं आएंगे मार्क्स बढ़ेंगे जब आप वीक एरियाज पे वर्क करेंगे, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, एक एक करके टारगेट कीजिए। ये नहीं कि सारे वीक एरियाज एक बार में खत्म हो जाएंगे। पहली बार में एक आपने 2 यूनिट टारगेट की, इन 2 यूनिट को मैंने पढ़ के गया, उसके बाद चलो देखते हैं कि और कितना बढ़ा स्कोर, फिर 1-2 यूनिट और वीक रह गई तो उनका भी रिवीजन किया, फिर देखा रिवीजन। सो दिस स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन जब करेंगे ना तब जाके सही में वो जो हाई कट ऑफ है उसको आप कहीं ना कहीं चेस कर पाएंगे। सो दिस इज माय सजेशन फॉर अचीविंग 240 प्लस टारगेट, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। अदर कैटेगरीज में भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में भी आपका 230 प्लस तो आपको टारगेट लेके चलना ही है। एससी एसटी कैटेगरीज में भी 210 220 के आसपास आप टारगेट लेके चलिए, उससे कम कुछ भी नहीं जाने वाला। सो प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन ए प्रिपरेशन। जो भी गाइडेंस चाहिए वो मुझसे पूछ सकते हैं, अपने टॉपर से देख सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और लगातार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में जुड़े रहिए। बाकी जेआरएफ बूस्टर तो आप लोगों का क्या हो सकते हैं, आपकी नैया पार करवाने वाला सारथी है ही, तो उसमें बस जुड़ जाइएगा और अपना प्रिपरेशन करते जाइए। ओके, एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको जो है जब आप जाएंगे इसी वीडियो में, ओके ये वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके अपना एडमिशन करवाइए, प्रद्युमन टी कूपन कोड लगाइए, तो डिस्काउंट के साथ जो है अपना दिसंबर की प्रिपरेशन का आपको पूरा हेल्प मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।